नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत छन गढ़वालीमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन विकसित उत्तराखंड बनाने का वास्ता समाज का अंतिम छोड़ का लोगों तय मुख्य धारा से जोड़ने का वास्ता जिलाधिकारियों तय निर्देश दिनेन। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन देहरादून में प्रदेश भर का छात्र छात्राओं तय बड़ी सौगात देंदा सुपर 100 को उद्घाटन करी। कृषि मंत्री गणेश जोशी नैनबाग क्षेत्र का भिनाऊ गांव में स्थानीय जनता से संवाद कर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देनी। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का तहत चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में हरित योग कार्यक्रम को आयोजन। प्रादेशिक समाचारों का दगड़ा मिछू जयप्रकाश पंवार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन साल 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प तय पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करने की जिलाधिकारियों तय निर्देश दिने। मुख्यमंत्री आवास से आज प्रदेश का सभी जिलाधिकारियों का दगड़ा वर्चुअल बैठक में श्री धामीन विकसित उत्तराखंड का वास्ता ग्राम स्तर से जिला स्तर तक 2047 तक कन स्वरूप होलू ये दिशा में जिलाधिकारियों तय कार्य करने पर बल देने। साथ ही समाज का अंतिम छोड़ का लोगों तक पहुंचे के ऊंतय जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का साथ ही ऊंतय मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी कार्य करने का निर्देश देने। प्रस्तुत एक रिपोर्ट। ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जिलों में जनहित से जुड़े 5 बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से 25 जुलाई तक जिलों में वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के साथ ही प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण और अमृत सरोवरों की कार्य प्रगति की नियमित निगरानी करने तथा प्रत्येक जिले में इसके लिए नोडल अधिकारी बनाने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन आज देहरादून में प्रदेश भर का छात्र छात्राओं तय बड़ी सौगात देंदा सुपर 100 को उद्घाटन करी। यह कार्यक्रम का तहत राजकीय विद्यालयों से चयनित छात्र छात्राओं का वास्ता इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा का वास्ता निःशुल्क आवासीय कोचिंग दिए जाली। उन बोली यह पहल न केवल प्रतिभाओं तय निखारली बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विद्यार्थियों का सपनों तय भी साकार कर ली। वकील डॉक्टर रावतन आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से संबद्ध दून चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में आम जनमानस का वास्ता विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को लोकार्पण भी करी। टिहरी जिला का पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतर्गत भारतीय भाषा समर कैंप को आयोजन करे गए। ये दौरान स्कूली बच्चों ने जख विभिन्न भाषा और बोलियों तय समझने को प्रयास करी वकी अनेक रोचक गतिविधियों में बढ़ी चढ़ी की हिस्सा लेनी। समर कैंप का संयोजक सुशील डोभालन बोली कि समर कैंप में स्कूली बच्चों तय भारत का विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देश में बोले जाने वाली भाषाओं से परिचित करवाने तय अन्य भाषाएं सीखने का वास्ता प्रेरित करे गए। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी बोली भाषाएं हैं। इस विद्यालय में ये जो हमारा पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार है, ये राज्य के अग्रणी विद्यालयों में से एक विद्यालय है। और इस विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश में 27 मई से लेकर के आज 2 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इन बच्चों ने उत्तराखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के प्रति समझ विकसित की है और परस्पर उन भाषाओं को सीखने और समझने का प्रयास किया है। समर कैंप में भाग लेने वाली कक्षा 11 की छात्रा प्राचीन बताए कि समर कैंप में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी आदि भाषा का अलावा अन्य प्रदेशों की भाषाओं तय भी सीखने को मौका मिली। हमारे विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम विभिन्न भाषाओं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, पंजाबी और नेपाली आदि को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए यह बहुत अच्छा अनुभव है। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से सुनना चिन। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपना 3 दिवसीय उत्तरकाशी और
जिलों का भ्रमण का दौरान आज नैनबाग क्षेत्र का काफल गांव स्थित भिनाव गांव पहुंचिन। ये दौरान उन स्थानीय जनता से संवाद करी और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देनी। उन ग्रामीणों तय भरोसा दिलाई कि सरकार गांव का विकास का वास्ता प्रतिबद्ध छ और खेती, पर्यटन व स्वरोजगार का क्षेत्रों में नया अवसर उपलब्ध कराए जाना छिन। कृषि मंत्री ने बोली कि उत्तराखंड का गांव अब पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होना छिन। उन लोगों से एक बार जरूर काफल गांव आने की अपील करी। आने वाले समय में लगता है कि उत्तराखंड के टूरिज्म में ये प्रमुख स्थानों पर होगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोग विदेश न जाएं, जो शादियों के लिए विदेश जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए इससे सुंदर स्थान कोई नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है जो भी एक बार यहाँ पर आएगा वो बार बार यहाँ पर आएगा। जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ पर जो प्राकृतिक हमारे फल है, काफल यहाँ पर है, जिसके नाम से इसको काफल गाँव रखा गया है और बहुत ही सुंदर व रमणीय स्थल है। मैं सबसे अपील करता हूँ देशवासियों से कि आप विदेश न जाकर यहाँ पर जरूर आएं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का तहत आज चंपावत जिला में 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस लोहाघाट का प्रांगण में हरित योग कार्यक्रम को आयोजन करे गए। प्रस्तुत एक रिपोर्ट। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अभ्यास के रूप में आयोजित हरित योग कार्यक्रम में बल के जवानों को योग शपथ दिलाई गई। इसके बाद योग अभ्यास सत्र में योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग आसनों और मुद्राओं का अभ्यास कराया। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने जवानों को योग को अपने दिनचर्या में अपनाने की प्रेरणा दी। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गुसाई ने पर्यावरण संरक्षण को एक नागरिक कर्तव्य बताया और सभी से प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करने का आग्रह किया। हरित योग केंद्रीय आयुष मंत्रालय की एक पर्यावरणीय पहल है जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित कराना है। यह पहल वृक्षारोपण और पर्यावरण हितैषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, जिससे योग न केवल स्वास्थ्य का बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी माध्यम बन सके। चंद्रवल्लभ ओली, आकाशवाणी समाचार, चंपावत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का तहत रुद्रप्रयाग जिला का कार्तिक स्वामी मंदिर परिसर में भी आज हरित योग कार्यक्रम आयोजित करे गए। ये अवसर पर योग अनुदेशकों ने योग का महत्व पर प्रकाश डालता योग तय जीवन शैली को अभिन्न अंग बनाने का आह्वान करे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का वास्ता सभी तय एकजुट हुए की प्रयास करने की आवश्यकता पर बल देनी। हरित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, स्कूली छात्र छात्राओं और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेने। योग सत्र का बाद प्रतिभागियों ने मंदिर प्रांगण और आसपास का क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी करे। राजधानी देहरादून में आज सुबह तेज हवाई चलने का साथ ही रुक रुकी की बरखा हुए। बाद में मौसम साफ रहे। वही बागेश्वर जिला में दोपहर बाद आंधी का साथ ही जिला में बरखा से तापमान में गिरावट दर्ज करे गए। मौसम विभाग के कुछ क्षेत्रों में बरखा की संभावना का मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों तक सतर्क रहने की अपील करी। ये बीच मौसम विभाग का निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल मंडल का पर्वतीय जिलों में कखी गर्जन का साथ आकाशीय बिजली चमकण और बरखा का तीव्र होने की सहित झोंकदार हवाई चलने को येलो अलर्ट भी जारी करी। प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहां तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना या इसी तरह जो है तेज शावर जो है, तो एक आध दुक्का जगहों में इस तरह की चीजें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड बनाने का वास्ता समाज का अंतिम छोड़ का लोगों तय मुख्य धारा से जोड़ने का वास्ता जिला अधिकारियों तय निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रदेश भर का छात्र छात्राओं तय बड़ी सौगात देंदा सुपर 100 को उद्घाटन करी। कृषि मंत्री गणेश जोशी नैनबाग क्षेत्र का भिनाव गांव में स्थानीय जनता से संवाद कर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देनी। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का तहत चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में हरित योग कार्यक्रम को आयोजन। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त होंदु। नमस्कार।